अंसार बरनी साहब इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, और उन्होंने जैसे ही इस मामले को देखा है, उसके बाद से सीमा हैदर, एपी सिंह और ये सारे जो जितने हैं, ये परेशान भी हो गए हैं। क्योंकि अंसार बरनी की सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, उनकी काफी ममालिक में उनकी रिस्पेक्ट भी है, क्योंकि वो इंटरनेशनली विदाउट एनी कास्ट एंड क्रीड एंड एथनिक ग्रुप रिलीजन वो काम करते हैं। तो इस हवाले से लकीली गुलाम हैदर, प्रोफेसर रोशन को ये फायदा हो गया है। अंसार बनी साहब की असिस्टेंट्स उनको मिल गई हैं, और वो पहले सिंध हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल करेंगे, और उसके बाद ये भारत में भी अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, और वहां पर भी ये मामला लीगल जो प्रोसीडिंग है उनमें इन पार्टिसिपेशन होगी। तो उस हवाले से इकरा, आपका ओपिनियन क्या है कि ये मामला कब तक हल होगा या नहीं होगा, ये भी। देखिए, हल होना तो चाहिए, क्योंकि 4 बच्चे हैं और वो किडनैपिंग में आता है। आपको पता है, जहाँ पे लॉ वायलेट हो गया तो लॉ इन्वोक भी हो जाता है, फौजदारी का मुकदमा। तो इन इसको लॉ को प्रिवेल करना चाहिए, और अगर डिप्लोमेटिक लेवल्स पे कोई भी इश्यूज आ रहे हैं तो कोर्ट इज द बेस्ट ऑप्शन, और कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है, चाहे वो इंडियन कोर्ट्स हों या वो फिर पाकिस्तानी कोर्ट्स हों। यकीनन देखिए, ये हल तो होगा और हल होना भी चाहिए, क्योंकि गुलाम हैदर बायोलॉजिकल फादर हैं। हो सकता है सीमा हैदर को कल को ये याद आ जाए और यहाँ आकर कोई दावा दायर कर सकती हैं प्रॉपर्टी को लेके या दीगर चीजों को लेके। तो ये चीज तो हल होनी चाहिए, इसको वंस फॉर ऑल डिसाइड तो होना चाहिए, और आज नहीं तो कल ये होगा। अच्छा, तो आपका, मैं सिर्फ ये एक जनरल ओपिनियन चाहता हूँ कि ये 1 माह में होगा, 2 माह में होगा, या इलेक्शन के बाद होगा, भारतीय इलेक्शन के बाद। देखें, अब ये वहाँ की कोर्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। हमने जो साइटेशंस हमारे पास मौजूद हैं इंटरनेशनल पेरेंटल एब्डक्शन के ऊपर, या इस तरह के केसेस के ऊपर जहाँ मदर बच्चे को इंडिया में लेकर आ गई या क्या, वो 1-2 हियरिंग में उन्होंने काम निपटाया ज़रूर है, और बच्चे जिस जुरिस्डिक्शन से रिमूव हुए थे उसी जुरिस्डिक्शन में वापस भी भेजे हैं। तो अब ये देखना ज़रूरी है कि वो कब जाते हैं, वहाँ पे केस फाइल होता है और क्या डिसाइड होता है, और यहाँ की कोर्ट्स कितना टाइम लेती हैं। राइट। प्रोफेसर साद, आप मुझे क्योंकि सुन रहे हैं? देखिए जी जी। खालिद भाई, इसमें जो ज्यादातर टाइम कंज्यूम होता है वो लोकेशन ट्रेस करने में होता है, कि लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही है, हम ढूंढ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और टाइम बाय किया जाता है। यहाँ पे तो जो इंडिया के इदारे हैं उनको तो लोकेशन नॉन है, उनको तो प्रोड्यूस करने में कोई मसला होगा नहीं, क्योंकि मदर अंदर हाउस अरेस्ट हैं, यूट्यूब चैनल चला रही हैं, आपको पता है 1 क्लिक पे उनकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। प्रोड्यूस तो उनको करना पड़ेगा वहां पे इंडियन कोर्ट्स में जब ये जाते हैं। तो 1-2 हियरिंग का ही केस होगा जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, और इंशाल्लाह ताला बच्चे जल्दी आ जाएंगे। कितना ये ड्रैग करेंगे, मतलब समझ में नहीं आती और करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे जो प्रॉब्लमेटिक बात हमें नजर आती है कि इंडिया की जो सोसाइटी है वो 2 पार्ट्स में हमें मतलब डिवाइड होती हुई नजर आई। एक सीमा सपोर्टर है, एक जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। हेलो माय बेबी। जी 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 का। जी, तो आप देखें, अब चाहे उसके पीछे मज़हबी रीज़न्स हों या पॉलिटिकल ग्राउंड्स हों, तो बेसिकली मुझे जो ये लगा कि शायद वहाँ की गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि कोर्ट्स के थ्रू ही ये डिसाइड हो जाए तो बेहतर है। यकीनन यूपी एक बड़ा स्टेट है वहाँ का, और एक अच्छा खासा वोट बैंक वहाँ पर है, और अभी आपने देखा जो इनके 2019 के जो इलेक्शन हुए, वहाँ पे बीजेपी ने एक टिकट भी किसी मुसलमान को नहीं दिया। तो जी ये जी। चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से एक सेंटिमेंट उसको ज़रूर हासिल है, और ये भी खौफ ज़रूर पाया जाता है कि हो सकता है वो जो वोट है वो उनको ना मिले अगर ये सीमा को खुद से डिपोर्ट करते। असूलन तो यही होना चाहिए था कि डिपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन इतनी इम्यूनिटी दे देना
तो ये सवालिया निशान तो है, लेकिन फिर वही पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे गवर्नमेंट शायद वहाँ की इसलिए डिसाइड नहीं कर पा रही है, एक पॉलिटिकल रीजंस, दूसरा रिलीजियस ग्राउंड पे है पाकिस्तानी, तो ये एक वो अचीवमेंट समझ रहे हैं। जो मुझे परेशान जी माइनर बच्चों के साथ जो मोलेस्टेशन के वाकयात वहाँ पर हो रहे हैं, वो मुझे बड़ा डिस्टर्ब करती हैं। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की एटीएस जिसकी सुपरविजन में सीमा इस वक़्त है, उनको सोचना चाहिए। और ये फिर वो अपने ऑफिशियल चैनल से वो वीडियोज़ रिलीज़ कर रहे हैं, तो इसका अब तक तो नोटिस हो जाना चाहिए था। ये अपने आप को कहते हैं हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हम चाँद पर पहुँच गए हैं, चाँद पे पहुँचने वाला मुल्क, और उसके मुल्क के अंदर 4 बच्चों के साथ मोलेस्टेशन के वाक़यात हो रहे हैं और वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, खामोश तमाशाई बन के वो लोग देख रहे हैं। ये बड़े अफ़सोस की बात है। जी, राइट, बिल्कुल, आई एग्री। तो साथ आपने इकरा के ये कमेंट सुने, आप क्या कहना चाहेंगे? इसका मैं जवाब पहले ही दे चुका हूँ कि वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर और की थ्योरी को फॉलो नहीं किया जा रहा, चेक एंड बैलेंस वहाँ पर नहीं है। सर देखिए वहाँ साहब, पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे इकरा ने कहा कि चिल्ड्रन आर नॉट सेफ एट द हाउस ऑफ द मीना फैमिली। वो सेफ नहीं है और इसमें एक रियलिटी है। बहुत से, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरे प्रीवियस प्रोग्राम्स में भी ये था कि चिल्ड्रन एंड वुमेन आर सॉफ्ट टारगेट बिकॉज दे आर वीकर एज कम्पेयर टू द मैन। तो बिकॉज ऑफ द सेल्फ डिफेंस वो वो उनमें थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कमजोर हैं फिजिकली, तो इसीलिए उन पर ज्यादा हमले होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस हो या सेक्सुअल ऑफेंसेस हो, और दोनों में सबसे ज्यादा सफर या तो बच्चा करता है या लेडी करती है, खातून करती है। तो उस हवाले से 4 मासूम बच्चे हैं, उनमें भी 3 जो है वो मासूम बच्चियां हैं। वो एक ऐसे हाउस में रहती हैं जहां पर ब्लड रिलेशन भी नहीं है। हालात ये हैं आजकल के हमारे जो समाज का, के ब्लड रिलेशन वाले से भी केयर करना जरूरी है, लेकिन वो तो ब्लड रिलेशन में भी नहीं है, तो दे आर नॉट सेफ। आप ऐसा समझे कि वो 3 बच्चियां और एक बच्चा भेड़ियों के बीच में रह रहे हैं, और कोई इंडियन गवर्नमेंट भी साइलेंट मोड पर है, और काफी लोग भी। लेकिन मुझे ये पता है कि मेजोरिटी ऑफ द इंडियन पीपल वो सीमा से नफरत करते हैं, उस एक्ट के खिलाफ बात करते हैं। मेरे काफी सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स, वो अपने कमेंट्स में अपने एग्रेशन का इजहार करते हैं। तो मेरा सवाल इसी हवाले से है प्रोफेसर साहब, ये एक लीगल क्वेश्चन नहीं है, सोसाइटी के हवाले से। आई थिंक इकरा के पास क्वेश्चन है आपके लिए, तो कलेक्टिवली आप जवाब दे दें। जी ठीक। सर क्या देखिए, सवाल ये है, मैंने जब सुना नहीं। इंसिडेंट होता है, मैंने अभी पूछना है। देखें, ये जब इंसिडेंट होता है तो सारे सीमा के ऊपर फिंगर रेज करते हैं कि भगोड़ी है, एक्स है, वाई है, जी है। लेकिन वो बंदा जिसने उसको इंटाइस किया, जिसने उसको इलीगल एंट्री के लिए फैसिलिटेट किया, जो उसको शेल्टर दिए हुए है, दैट इज सचिन मीना। और जो ये बच्ची, छोटी बच्ची को वीडियो पे आके कहता है किसने निलाया है, कैसे निलाया है, और कभी गलत तरीके से वो टच करता है, कभी अपनी गोद में बिठा के और गलत हरकतें वो करता है, वीडियो रिलीज करता है। तो उसको क्यों नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है? क्यों उसको तनकीद, उसके ऊपर क्यों नहीं तनकीद की जाती है? वाई ओनली सीमा? ये मेरी नो वन टॉक्स अबाउट द बैड टचेस। जो बैड टच ये करता है, कोई भी बात नहीं करता। दिस इज स्टुपिडिटी है, इंसैनिटी है। सर साहब, क्या आप मैंने ये एक जनरल सर मैंने समाज का अपनी क्वेश्चन वीडियो पे है। सचिन को भी मुजरिम करार दिया है। जितनी सीमा मुजरिम है, सचिन उसके साथ है। पाकिस्तान और इंडिया के कानून के मुताबिक सचिन कमिटर भी है, अबेटेड पर्सन भी है और अबेटर भी है। और जिस तरीके से इंडिया में उसको सजा मिलनी चाहिए, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी सजा मिलनी चाहिए। और अभी बच्चों देखें, अगर औरत किसी और मर्द के साथ रहे तो बच्चों की कस्टडी, हिजानत की वो हकदार नहीं रहती, चाहे वो पाकिस्तान का कानून हो, चाहे वो इंडिया का कानून हो। ये एक गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, ये गार्जियन एंड वार्ड का गोल्डन प्रिंसिपल है कि भाई बच्चे
अब उसके नहीं है। वैसे भी माँ जो है उसका राइट सिर्फ बच्चों को 7 साल तक संभालने का होता है, राइट, वो भी हिजानत का राइट होता है। मदर इज नॉट अ नेचुरल गार्जियन, फादर इज अ नेचुरल गार्जियन, इवन ग्रैंडफादर इज अ नेचुरल गार्जियन, व्हाइल मदर इज ओनली डिफेक्टो गार्जियन, टेम्पररी गार्जियन। मदर जो है अगर दूसरी शादी करती है फिर वो डिफेक्टो गार्जियन भी नहीं रहती। अभी उन बच्चों को पहली सूरत में सीमा से छीन कर इंडिया की अदालत को देना चाहिए, इंडिया के कोर्ट को अपने कस्टडी में रखना चाहिए। अभी वहां पे बच्चों की जो मदर फादर हैं वो इंडिया की रियासत है, इंडिया की कोर्ट है, क्योंकि सीमा जो है वो इंटाइटल नहीं है बच्चों को रखने के लिए। फिर वहां की कोर्ट रखे और वहां की कोर्ट फिर पाकिस्तान के हवाले बच्चे करे। और सबसे ज्यादा मेरी भारत की आवाम से ये इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है। जी, यहाँ पर आई थिंक डिस्कनेक्शन हो गई है फ्रॉम सर। साथ में ये कहना चाहूंगा कि एक लाइव प्रोग्राम में था इकरा, आपको याद होगा, और डॉक्टर शुजात का, कि जिसमें एक इंडियन वकील थे, इंडियन वकील था, जिससे यही सवाल डॉक्टर शुजात ने पूछा और उसने कहा कि बच्चों से कोर्ट ने कंसेंट ली थी कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं, और बच्चों ने कहा कि हम माँ के साथ जाना चाहते हैं। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि बच्चों से कंसेंट कैसे ली जा सकती है। लीगल डॉक्यूमेंट्स में दुनिया के जितने भी कानून हैं उनके तहत अगर अगर बच्चा क्राइम भी करता है तो वो क्राइम नहीं है। तो आपने स्टेटमेंट, एक विल कैसे उनसे ले ली? यहाँ पर मुझे, अगर वो वकील सही कह रहा था, मुझे नहीं पता वो सही कह रहा था या झूठ, लेकिन अगर वो सही कह रहा था तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है इंडियन जुडिशरी के हवाले से, कि बच्चों से कैसे आप एक उनकी विल पूछ सकते हैं। आपको डिसाइड करना है कि उनके लिए बेहतर क्या है, क्योंकि उनकी मेंटल अप्रोच ऐसी नहीं है कि वो डिसाइड कर सकें। जी, कर आपको याद है? जी, जी, बिल्कुल मुझे याद है। और आप देखिए जैसे अमेरिका है, यूएस है, तो जिन्हें हम सो कॉल्ड मौज़िब माशरे कहते हैं, तो वहाँ पे भी अगर पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स में से कोई भी चाइल्ड नेग्लेक्ट करता है, तो बच्चे को हुकूमत अपनी कस्टडी में रहती है, वार्निंग होती है और अपनी कस्टडी में वो लोग ले लेते हैं कि भाई आप लोग इस काबिल ही नहीं है कि अपने पास रखें। यहाँ पे तो उसने बॉर्डर क्रॉस करवाया, बच्चों को कुछ भी हो सकता था, कोई अंधी गोली का निशाना बन सकता था, और या फिर उनके फादर के आने का वेट किया जाता। इनको चाइल्ड प्रोटेक्शन में रखा जाना था, और अगर ज़रूरी था तो फिर क्योंकि वहाँ पे उनका कोई ब्लड रिलेशन है नहीं, सिर्फ़ बायोलॉजिकल मदर हैं। तो आपको पता है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में थर्ड पार्टी कस्टडी का भी एक ऑप्शन मौजूद होता है, तो वहाँ पे वो भी नहीं हो सकता था। तो मदर को भी उसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन में बच्चों के साथ रखते जब तक कोई इनके लिए आ नहीं जाता है, क्योंकि आप देखें एफआईआर है, अब ट्रायल तो चलेगा, गवर्नमेंट अपने उससे मौक़िफ़ से पीछे कैसे हटेगी जब मामला पाकिस्तान का है, और आपको पता है लॉ तो फ्लेक्सिबल है ही नहीं ना दोनों कंट्रीज़ का एक-दूसरे के लिए। तो ये नेग्लिजेंस तो हुआ है। नेग्लिजेंस के ऊपर डबल नेग्लिजेंस ये है कि वो एटीएस की सुपरविज़न में अंडर हाउस अरेस्ट हैं, और इस तरह के वीडियोज़ रिलीज़ हो रहे हैं, और बच्चों को जो उनके पड़ोसी हैं, उनके साथ शादी में भी जाने की इजाज़त दी जा रही है। हाउ कम, मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि एक पड़ोसन है वो वीडियो रिलीज़ करती है कि बच्चे मेरे साथ शादी में जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। उनको तो प्रॉपर एक सिक्योर एनवायरनमेंट देना चाहिए। वहाँ वो शादी में ले गई हैं, कोई भी नेग्लिजेंस हो जाता है, कोई वाक़या हो बच्चों के साथ, खुदा ना ख़ास्ता, अल्लाह ना करे, हो जाता है, तो फिर उसकी कौन ज़िम्मेदार होगा? राइट, बिल्कुल इकरा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो उसी हवाले से ये पूरा का पूरा पड़ोसी यूट्यूबर हो गया है सीमा की बदौलत। सीमा ने सबको यूट्यूबर कर दिया है। अब उनका भी फर्ज बनता है कि बच्चों को घुमाए फिराएं। अब इसको मसला सिर्फ ये है कि भारत में रघुपुरा में डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी दे दी गई है, यानी नजरिया जरूरत है, कानून दूसरों के लिए, सीमा के लिए नहीं। तो यही वजह है कि सीमा को एक देवी करके पेश किया जा रहा है। देवी है वो, और वो जो चाहे करे। अभी तो हो सकता है कोई वो करामात भी कोई कमालात भी दिखाए। तो आप क्या कहेंगे इकरा? क्योंकि अभी सीमा की जो स्टेटस है वो आम लेडी देखिए, वाला नहीं है। ठीक कह रहे हैं, इतनी इम्यूनिटी उनको दी है। यस, जी इकरा। जी इकरा, जैसे आप
का राब्ता बहाल हो जाए तो बात कीजिएगा। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जो सीमा की अभी मौजूदा जो पोजीशन है वो आम लेडी वाली नहीं है, वो आम महिला नहीं है, वो पता नहीं कहाँ पे, जैसे भारत चांद पे चला गया, सीमा अभी से चांद पे चली गई है। तो ये जो उसकी जो करतूत है, हरकत है, बजाय ये कि वो अपने आप को एक कम से कम बंदा कोई क्राइम करके आता है, कोई नदामत होती है, कोई शर्म आया होती है चेहरे पर, वो भी नहीं है। यानी ऐसा समझ के ऐसा करके आ रही है और ऐसा शो करा रही है जैसे कोई गंगा नहा के आई हो। सरसाद, शी साइकोलॉजिकल इल। साइकोलॉजिकल इल है मेरे तो मुताबिक ये साइकोलॉजिकल इल है। और साइकोलॉजिकल इल का मतलब ये नहीं होता मेरे नजदीक या मेडिकल साइंस के नजदीक कि कोई पागल हो और है ना वो कुछ मासूम हो, कुछ कर ना सकता हो। साइकोलॉजिकल इल का मतलब इंक्लूडेड मेंसरिया भी होता है, जो अगर कोई बंदा सोसाइटी के लिए नुकसान हो, अपने इवन बच्चों के लिए नुकसान हो, वो साइकोलॉजिकल इल है। तो सीमा क्रिमिनल है, और क्रिमिनल ऐसी क्रिमिनल है जो साइकोलॉजिकल अनफिट है सोसाइटी के लिए, अब इवन अपने बच्चों के लिए साइकोलॉजिकल इल है। और उससे भी बड़ा साइकोलॉजिकल इल जो है वो सचिन है, और उसका जो फादर है, उसकी मदर है, जो सीमा को रखकर बैठते हैं, जो सीमा को जिन्होंने हार्बरिंग की है सीमा की। यहाँ पर सरसाद वी आर गोइंग टू एंड दिस प्रोग्राम, और हम कल दोबारा आएंगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।